अब लॉकडाउन में शहर का प्रख्यात फरहान कोचिंग क्लासेस देगा ऑनलाइन सेवा। फरहान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी लाइव कोचिंग करेंगे, जिसमें आप इंडिविजुअल अटेंशन के साथ डाउट क्लियरिंग, रेगुलर असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज घर पर रहकर ही कर सकते हैं। फिलहाल 1000 स्टूडेंट फरहान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन टीचिंग का फायदा उठा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए। एडमिशन और इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। मौतों को लेकर फिर हुआ कालसेकर अस्पताल में हंगामा। मृतकों के परिवारजनों ने उठाए कई सवाल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 25 जून रात 9 बजे के बाद तकरीबन 2.5 से 3 घंटा कालसेकर अस्पताल पे भारी हंगामा मचा रहा। वजह थी वहां दाखिल किए गए मरीजों की मौत। सबसे पहले हम जानकारी आपको बता दें, श्रीलंका में उस्मान शेख और शबाना शेख ये पति पत्नी थे। 19 और 20 जून ऐसे लगातार 2 दिनों में दोनों को दाखिल किया गया था। 22 जून को उस्मान शेख की मौत हो गई, वहीं 26 जून को उनकी पत्नी शबाना शेख की मौत हुई। उनके परिवार से हमारी बातचीत हुई, क्या उन्होंने बताया, क्या उनका कहना है, किस तरह से कालसेकर अस्पताल के पूरे प्रबंधन का रवैया है, डॉक्टरों का बातचीत करने का, जानकारी देने का कैसा मामला है, वो पूरा उन्होंने सामने रखा है। इसके अलावा 25 जून को शबाना शेख की मौत हुई है और उसी दिन एक और 70 वर्षीय बुजुर्ग थे नबीउल्लाह कुरैशी, उनकी भी मौत हुई। उनके भी परिवारजनों ने काफ़ी यहाँ हंगामा किया, क्योंकि इस परिवार के लोगों का कहना था कि बिलाल अस्पताल से कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जब बुजुर्ग नबीउल्लाह को कालसेकर अस्पताल भर्ती किया गया तो लगातार उनकी कंडीशन स्टेबल बताई गई, मगर वो खुद अपने परिवारजन से अस्पताल की सेवाओं को लेकर शिकायत कर रहे थे। ऐसे में ही 25 जून को दोपहर में 2-2:30 बजे उनको फ़ोन आता है कि अब आपका पेशेंट डिस्चार्ज के लायक हो गया है, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, घर ले जाए। डिस्चार्ज के दौरान ही इस पेशेंट की मौत हो गई। इस पेशेंट की मौत जो है कई सारे सवाल खड़े कर रही है कालसेकर अस्पताल पर। क्या कहा नबीउल्लाह कुरैशी के परिवार के जमील करके व्यक्ति ने, वो हम आपको बता रहे हैं, और किस तरह से यहां पर हंगामा मचा हुआ था, किस तरह से लोग जो है क्रोधित थे, भीड़ किए हुए थे, वो पूरा नजारा हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशुद्दीन शेख महबूब। कहाँ रहते हैं आप? मैं श्रीलंका देवड़ीपाड़ा। अच्छा भैया, काफी लोग हैं आपके साथ यहाँ कालसेकर के बाहर, काफी शोर शराबा चल रहा है। किसकी मौत हुई है और क्यों इतना आप लोग जो है गुस्साए हुए हैं, क्या वजह है? ये मेरी भाभी की मौत हुई है। इससे पहले मेरी भाभी मेरे भाई का डेथ हो गया। क्या नाम था भाई का और भाभी का? भाई का नाम था शेख उस्मान जी, और भाभी का नाम था शेख शबाना। अच्छा, भाई की मौत कब हुई? भाई की मौत हुई अपने 22 तारीख को। कहाँ पर हुई? इसी कालसेकर अस्पताल में। और भाभी की मौत कब हुई है? भाभी की मौत अभी इन लोग ने डिक्लेयर की है। 7 बजे से लटका रहे। 26 जून को या अभी 26 22 जून को भाई की मौत हुई, 26 जून को अभी भाभी की मौत हुई है। तो दोनों को क्या एक साथ एडमिट किए थे आप लोगों ने? मैंने भाई को एडमिट किया था 19 तारीख को जी, और भाभी को एडमिट किया मैंने 20 तारीख को। अच्छा। और दोनों को 401 402 में एडमिट किया। हाँ। उन लोग बोले कि 4 माले पे है, बोले दोनों जन ऐसा। अच्छा, ये बताइए, 2 पेशेंट आपके घर के, आपके सगे भाई और भाभी यहाँ एडमिट थे। हाँ। तो रोजाना डॉक्टरों से आपको अपडेट मिलता था क्या उनका? उन लोग अपडेट देते थे कि मतलब है ना कि हाँ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी इंजेक्शन देना पड़ेगा। हाँ, फोन पे फोन पर बात होती सब फोन पे। भाई को 21 तारीख की रात में 21 तारीख की रात में 9 बजे मेरे को फोन किए कि भाई इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा 45,000 रुपए का। अच्छा, 45,000 रुपए का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जबकि वो मार्केट में और भी कम है, वो बहुत सस्ता है। 31 और भी नीचे ढूंढेंगे तो मिलता है, लेकिन इन लोग 45,000 रुपए ले रहे हैं। हाँ, कहीं 28 है, कहीं 31 है। हाँ, कहीं 28 है, कहीं 31 है, लेकिन इन लोग 45,000 रुपए ले रहे हैं। 9 बजे रात में मेरे को फोन आया कि भाई आपके भाई को इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो मैंने फैमिली में डिस्कस करके इन लोगों को बोला हाँ ठीक है दे दो बोल के। तो देने के बाद और अगले दिन ही 12:30 बजे मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। अच्छा, हाँ, तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। और फिर यहाँ पे मैं जब आता हूँ कालसेकर में कि भाई मेरे भाई के पास जाने दो, या तो डॉक्टर हो, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई है नहीं। या तो मेरे को डॉक्टर से मिलाओ या तो पेशेंट के पास मेरे को जाने दे दो। मेरे भाई का तुम लोग बोल दिया सीरियस है, मेरे को कुछ तो वो करते 1:20 हो गया। 1:20 को इन लोग बोल रहे कि भाई डेट हो गई बोल के।
अच्छा ये बताइए, भाई की भी मौत और भाभी की भी मौत, आप इस अस्पताल को क्यों जिम्मेदार मान रहे, क्या वजह है? वजह इसलिए जिम्मेदार मान रहा हूँ कि इन लोग का तरीका चलाने का सही नहीं है। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर जो डॉक्टर लेवल के होने चाहिए वो डॉक्टर लेवल के है ही नहीं इधर। हाँ, डॉक्टर लेवल के इन लोगों को मतलब कोविड का नॉलेज नहीं है, इन लोगों को कोविड का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, इन लोगों को कैसा चलाना चाहिए। अच्छा, कोविड-19 की केसेस कैसे हैंडल करना चाहिए उसका नॉलेज यहाँ के डॉक्टरों को नहीं है? नहीं है, ऐसा आपका आरोप है? हाँ, क्योंकि बंदा यहाँ पे आ रहा है अपने हालचाल लेने के लिए, तो ना डॉक्टर है। हाँ, वो 4 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, ऐसा वेटिंग करके यहाँ पे मैं आज मैं 1 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, और बंदा मेरे को मिल रहा है डॉक्टर 4:30-5 बजे। 5:30 बजे डॉक्टर मिल रहा है और बड़े के नहीं आईसीयू में कुछ बता नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं। और फिर इंजेक्शन के लिए भी इंजेक्शन भी है नहीं यहाँ पे। बोले आप बंदोबस्त कर सकते तो करो। तो मैंने घाट के ऊपर में भाई कल्ला मैंने सब पता करने के बाद भागदौड़ किया, तो फिर मेरे को कुर्ला का मालूम पड़ा। कुर्ला में मैं अवेलेबल है और कुर्ला में मैं निकल रहा हूँ, तो इन लोग बोले कि ना भाई इंजेक्शन के लिए मत निकलो, आपके हार्ट बोले आईसीयू में बोल रहे थे, पंप कर रहे बोले। अच्छा। हाँ, पंप कर रहे बोले। मैं बोला भाई इंजेक्शन के लिए मैं रास्ते में ही हूँ। नहीं बोले वापस आ जाओ, वापस रिटर्न आ जाओ बोले। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये मैनेजमेंट खराब है, कालसेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट खराब है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से क्या गलतियां हैं, क्या वजह है? इन लोग की गलती है, इन लोग कुछ फॉलोअप, हम लोग डॉक्टर को कॉल कर रहे फॉलोअप लेने के लिए, इन लोग ने कुछ भी नहीं, डॉक्टर ब्लॉक कर देता है। ये ऐसा कैसा मैनेजमेंट है डॉक्टर का? अच्छा। हम लोग फॉलोअप कर लेने के लिए किसको कॉल करेंगे? डॉक्टर को ही करेंगे। डॉक्टर फोन ब्लॉक कर देगा। हाँ, तो डॉक्टर ने फोन ही ब्लॉक कर दिया। अच्छा। अभी हम लोग और अभी क्या हुआ जब हम लोग ने अभी यहाँ पे ये गर्दी से पहले ना हम लोग है ना आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ थे, आधे घंटे से हम लोग इधर आए हैं रफीक भाई, लेकिन हम लोगों को ना कोई डॉक्टर ने आके मिला है, ना कोई मिला हम लोग से आके, अभी तक कोई नहीं मिला अभी तक। और अभी मेरे भाई के साथ में इन लोगों ने गलत किए, मेरी भाभी के साथ में भी इन लोगों ने बहुत गलत किए। मेरी भाभी को 1 हफ्ते से इन लोग ने यही की बात कर रहे हैं, वो कंडीशन ठीक है, यही बोल रहे हैं, यही बोल के आज लास्ट स्टेज पे लाके बोलते हैं इंजेक्शन लाओ, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। अच्छा। हम लोग इंजेक्शन का 3 घंटे से 4 घंटे का इधर उधर आज बोलते हैं, आज हम लोग को बोलते हैं कि इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं, जब हो जाने के बाद इंजेक्शन मिल गया उसके बाद बोलते हैं अभी जरूरत नहीं, तुम्हारी भाभी गई। तो ऐसी आपके हिसाब से ऐसी ये लापरवाहियां बरत रहा है अस्पताल, तो क्या कार्रवाई चाहेंगे आप इस अस्पताल के खिलाफ? सील होना चाहिए, ये अस्पताल बंद होना चाहिए। मेरे भाभी कंडीशन में नहीं थी, मेरे भाई को इन लोगों ने बोला कि हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, इसलिए तुम्हारा भाई हार्ट को पकड़ नहीं पाया, लेकिन मेरी भाभी को कुछ नहीं। अगर ये हॉस्पिटल आज कैसा है देखा जाएगा, मुमरा में कोविड के हॉस्पिटल कालसीकर ही एक सिंगल और सेकेंड हॉस्पिटल अगर कोई अरेंज किया गया तो वो MM वैली में। अगर इसको सील नहीं कर सकते ये मुमरा वाले, जो सील अगर करते तो भी हमारे को तकलीफ ही है, क्योंकि और इसके बदले में कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कालसीकर। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो यहाँ के स्टाफ बदली करो, यहाँ के डॉक्टर बदली करो, इनका मैनेजमेंट जो आफरीन सौदागर के हाथ में, अगर उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा है तो हमारी ये राय है कि उनको यहाँ से हटा के कोई दूसरा मैनेजमेंट अरेंज करो। अभी हम लोग है ना रफीक भाई कम से कम पौने घंटे से आए, हमने पूछे क्या हुआ तो हमको ये सस्पेक्ट मतलब इन लोग बोले नहीं कि अभी तक इंतकाल हुआ है। अभी 1 घंटा पहले जो लड़ाई हो रही थी ना, उनके दादा का इंतकाल हुआ है और हमारी जो दूसरा केस हुआ है दूसरा। तो लेकिन हम लोग जब से यही पूछना चाह रहे हैं कि इंतकाल हुआ है हमको बताओ तो, और ये बोलते हैं अंदर जाने का नहीं, अंदर जाएंगे तो कोरोना फैलेगा। ठीक है, अंदर नहीं जा रहे, अंदर की रिपोर्ट बाहर तो दो। हम लोग अगर फोन करते हैं ना रफीक भाई, हम लोग फोन करते हैं ना, हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, वीडियो कॉल भी नहीं दिखाते, और ज्यादा फोन करो ना तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते, और रिटर्न में कॉल किया आता मालूम है कि बिल पे करो, इंजेक्शन लेके आओ बस। लेकिन हालचाल लेने के लिए हम 3000 का, अगर नॉर्मल इंसान 3000 का ड्रेस पहन के अंदर जाएगा मिलने के लिए, ये कहाँ से मतलब है? कुछ नहीं। तुम अंदर से अगर रिस्पांस दोगे बराबर कि तुम्हारा पेशेंट ठीक है सब है, तो हम लोग क्यों एक्शन लेंगे? हम क्यों बंद करने के लिए बोलेंगे कालसीकर को? बाहर खबर जा रही है इंतकाल हो गया, हम लोग को 2 घंटे से नहीं बता रहे, 2 घंटे से नहीं बता अभी तक रफीक भाई हम लोग आधे कम से कम 1 घंटा हो गया, अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ा है कि आखिर बॉडी है किधर, 1 माले पे, 2 माले पे, 3 माले पे, हमारे को बॉडी का कोई अता पता नहीं। बोलते हम लोग इस पे रखेले, कभी बोलते इस पे, हम लोग को दिमाग एकदम काम नहीं करने लगा है। कभी 3 घंटे से हम लोग दवा लेने के लिए घुमा रहे हैं लोग, जाओ इंजेक्शन लेकर आओ। 2 मौतों के 4 दिन के अंदर 2 मौतें, कितनी मौत देखने का? मेरा पहला भाई गया, मेरी भाभी 4 दिन के बाद गई। बस गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल सील नहीं कर सकते तो यहाँ के स्टाफ बदल दो, या हमारे को दूसरा हॉस्पिटल अरेंज कर दो कि मुमरा के
कोविड पेशेंट उसमें अरेंज हो सके बस। आज ही होना चाहिए, यहाँ से डेड बॉडी हटेगी नहीं। नहीं, डेड बॉडी तो नहीं हटेगी। अभी तक तो मालूम ही नहीं है कि बॉडी कितने माले पे है, किधर है, हमको तो पता भी नहीं, हमको तो देखने भी नहीं मिल रहा। अंदर जाने ही नहीं देते। कला इसके पहले भी जो है ये मौत हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ हंगामा भी इसके पहले भी हो चुका है हॉस्पिटल पे। तो यहाँ के जो राजनेता है, यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो भी इस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ बचाने के लिए खड़े हुए थे। आज उनसे क्या अपील करेंगे? वो बहुत अच्छा काम था, वो काम हम अच्छा लोग था। उनको बहुत फोन करें, राजू भाई है हमारे साथ में, वो खड़े हैं अभी, लेकिन रियान भाई का तो नो फोन ही बंद आ रहा है। हमको उनका से कोई उम्मीद नहीं। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम जमील अहमद है और मैं चांद नगर शालीमार बिल्डिंग में हूँ। जी, आज यहाँ काफ़ी आपका और आपके परिवार का यहाँ कालसीकर अस्पताल में हंगामा हुआ, क्या वजह थी, क्या ऐसा मामला हुआ था जो हंगामा हुआ है? ये हंगामे की वजह जो है, साफ तौर पे हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका था जी। जो खालिद अंसारी से 3:30 बजे मैंने बातचीत किया। खालिद अंसारी ने कहा कि आपका पेशेंट ठीक है, मैं उसको डिस्चार्ज दे रहा हूँ। उसके बाद में प्रोसीजर होते होते शाम के 6 बजे 6 बजे के बाद में जब डिस्चार्ज मैं पेपर काउंटर पे जमा कराया तो मैंने कहा कि आप मेरे पेशेंट को नीचे भेज दो। तो बोले हम 10 मिनट में नीचे भेजें। 1 घंटा गुजरने के बाद जब उनसे फ़ोन करूं कि आप मेरे पेशेंट को नीचे भेजो तो वो कहते थे भाई पेशाब की नली में जो नली डाले हैं वो नली निकाल लें। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं, एक नली निकालने को जो 1 से 2 मिनट का काम है उसको इन लोगों ने 2.5 घंटा लगा दिया। और जगह के ऊपर डॉक्टर नहीं, जब फ़ोन करो डॉक्टर नहीं है, हमको पेशाब की नली निकालना है। अच्छा। तो डॉक्टर आएगा तो हम पेशाब की नली निकाल के पेशेंट को नीचे भेज देंगे। अच्छा जमील भाई, पेशेंट कौन थे आपके, क्या उम्र थी उनकी, कब उनको एडमिट किया गया था? मेरे पेशेंट का नाम नबीउल्लाह करामतुल्लाह कुरैशी है जी। और उनको जो है अस्थमा का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो मैंने पहले से ही प्रॉब्लम था ये? हाँ, ये जी। 15-20 साल से। जी। और वो माशाल्लाह अच्छी बॉडी थी, परफेक्ट थे, लेकिन कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से मुझे कालसेकर में लाना पड़ा। अच्छा। और कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा। जी, ये की अस्पताल है मुमरा में? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जब भी मैं उसको फ़ोन करूँ आप कैसे हैं, तो वही यहाँ वार्ड बाय एक ही वार्ड बाय है। अब हॉस्पिटल से पूछो तो बोले भाई पूरे स्टाफ में एक वार्ड बाय है, वो किसको देखेगा। ना इनका डायपर चेंज होता था ना कुछ होता था, इनकी कमर में पूरे जख्म हो गए डायपर बनने होने की। अच्छा। जब साफ नहीं होता था तो आदमी को लामाला प्रॉब्लम खड़ा होने लगा। मतलब वो भी लापरवाही बरती? वो भी लापरवाही, क्योंकि उनकी कमर को आप देखेंगे तो वहाँ जख्म हो गए। जी। ये लोग कोई केयर नहीं है हॉस्पिटल में, और हमको मालूम ही नहीं पड़ता ये हमारे पेशेंट के साथ क्या कर रहे हैं। जी। हम लोग नीचे यहाँ घंटों बैठे रहते हैं, हमको डॉक्टर से बात करा दो भाई, हमारे को डॉक्टर से बात करा दो। 3-3, 4-4 घंटे में डॉक्टर से हमको बात करने मिलती है। अच्छा। उससे पहले कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं मालूम। अच्छा जमील भाई, मुझे एक बात बताइए, आपने बताया कि दोपहर में 2:30-3 बजे कुछ आपकी बात हुई और फिर उन्होंने आपको, हॉस्पिटल ने आपको इत्तला दी कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो शाम को 6 बजे के करीब डिस्चार्ज के लिए पूरा प्रोसेस शुरू हुआ और फिर उसमें 1.5-2 घंटा चला गया। तो ऐसे में अचानक आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ जो आपके पेशेंट जो थे नबीउल्लाह साहब, उनका इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया, क्या लगता है आपको कैसे हुआ होगा? डिस्चार्ज होने से पहले जी। मेरे खालू परफेक्ट थे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन लोगों की लापरवाही या तो पेशाब की नली निकालने में हुई है। अच्छा। हाँ, 101% मेरा डाउट उसी तरफ जा रहा है कि इनकी नली निकालने में इन लोगों से कोई भारी भूल चूक भी, जिसकी वजह से मेरे पेशेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो 2.5 से 3 घंटा लग गया एक पेशाब की नली निकालने को, और नीचे लाते लाते मेरे पेशेंट अधमरे थे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही। हाँ। तो वो सिर्फ मुंडी हिलाए और उनका मुंह आधा खुला था। अगर मेरा पेशेंट ये कंडीशन में था तो आपने उनको डिस्चार्ज क्यों दिए जी। और उनको नीचे क्यों लाए? उनको, अगर आपको लग रहा है ये पेशेंट की हालत सही नहीं, आप उनको आईसीयू में डालिए।
अच्छा जमील भाई, आप लंबे अरसे से मुमरा कौसा में रहते हैं, कालसेकर अस्पताल के बारे में भी जानते हैं और अभी कोविड के माहौल में भी जो है कालसेकर अस्पताल के बारे में काफ़ी कुछ आपने सुना होगा, देखा होगा, सोशल मीडिया पर, कई अखबारों में, चैनलों पर भी आई है खबरें। तो आपका अनुभव जो अभी आप बता रहे, ये तो बड़ा बुरा अनुभव बता रहे आप कि एक डिस्चार्ज करने के लायक का पेशेंट नहीं था, उसको जबरन उन्होंने आपके लिए आपको डिस्चार्ज बताया और अधमरी कंडीशन में आपको ला करके उन्होंने सौंपने की कोशिश की। तो ऐसे अस्पताल को लेकर के सरकार, यहाँ के मंत्री जितेंद्र आव्हाड और पुलिस विभाग, थाने मनपा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कहना है आपका इस पर? मेरे हिसाब से इन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना चाहिए और जो सीसीटीवी फुटेज है इन लोगों का शाम में 4 बजे से लेके नीचे आने तक का 8 या 9 जो भी टाइम होएगा, क्योंकि मैं इतनी दिमागी तौर पे शाम का टाइम भूल रहा हूँ, तो जितना टाइम लगा मुझे फुटेज में मालूम पड़ेगा क्या क्या इन लोगों से लापरवाही हुई और कहाँ पर मेरे पेशेंट पे इन लोगों का गलत तरीका हुआ इस्तेमाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले सुनता था कि कालसेकर हॉस्पिटल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अपने पेशेंट को यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि और कोई हॉस्पिटल नहीं अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो मैंने बहुत मजबूर होके यहाँ पर एडमिट किया था और उसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। मैंने अपने वालिद को खो दिया। अच्छा, ये आपको इतनी सब जानकारी है तो ये भी पता होगा कि इससे पहले भी कारपोरेशन ने भी हाल ही में 3-1 हफ्ता पहले जो है कुछ अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, पुलिस में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है जी। तो कारपोरेशन से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या करना चाहिए आपके इस मामले में और कालसेकर के मामले में? कालसेकर के मामले में पुलिस और कारपोरेशन ये दोनों भरपूर तरीके से इंक्वायरी करे और हम लोगों को इंसाफ दिलाए। हम लोग एक मिडिल क्लास के छोटे मोटे आदमी हैं, जहाँ हमारी पहुंच लोगों की नगर सेवक तक और एमएलए तक के ऑफिस के बाहर ही रहती है। तो हम लोगों की इल्तिजा है कि यहाँ के जो एमएलए अवार्ड साहब है वो थोड़ी हम पे मेहरबानी करे और यहाँ की कार्रवाई करवाए। कालसेकर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हो और हमारे को इसका इंसाफ मिले, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ, ट्रीटमेंट चालू थी हमारे दादा की। हाँ। उसके वजह से क्या हुआ, हम आज डिस्चार्ज मिलने वाला था, सब कुछ हो गया था फाइनल। अच्छा। फिर हमें फोन करके बोला गया कि नली में कुछ प्रॉब्लम हुई है। हाँ। हम फिर भी बैठे हुए थे, फिर बाद में खबर आती है क्या इंतकाल हुआ। ऐसे कैसे हुआ? डेली हमारा दादा हमको फोन करके बात करते थे, कैसे बेटा क्या है, हमारी बात होती थी। कल आके मैं सबीर अंसारी से बात करके गया, उन्होंने भी क्या बोले, सब नॉर्मल है, 24 घंटे ऑक्सीजन के उसमें बिना रख के देखेंगे उनको। तो कैसा हुआ है अभी? पूरी डिटेल में चीज बताता हूँ। क्या डिटेल पहले एडमिट करेगा। बिलाल हॉस्पिटल में एडमिट है। बिलाल हॉस्पिटल में बोला गया कि इनको कोविड हुआ है। हाँ। इनको हम लोग यहाँ पे रखेंगे नहीं, यहाँ पे कोविड का इलाज नहीं चलता है। हाँ। बोले कालसेकर में शिफ्ट करने, हम लोग कालसेकर में लेके। क्या नाम था आपके दादा? नबीउल्लाह करमतुल्लाह कुरैशी। अच्छा। दादा की एज 75। अच्छा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे 6 दिन पहले एडमिट करे, रात में 12 बजे लाकर। हाँ। एडमिट करने के बाद यहाँ पे आए हम लोग पूछने के लिए, तो बोलते इतना रुपए लगेगा। चलो ठीक है, हम लोगों ने वो भी समझ लिए। 6 दिन हुआ नहीं, अगले दिन की सुबह में दादा का फोन आता है। पैकेज बता, पैकेज कितना? दादा का फोन आता है, यहाँ पे इतनी एसी है, सर के ऊपर पंखा चल रहा है, ना कोई वार्ड बॉय है ना कुछ। हम लोग ने यहाँ से फोन करे, हम लोग ने बोले अरे यार उनकी ज़ईफ इंसान है, उनकी हालत देखिए, फिर आप लोग एसी और अपना जो पंखा है उसका टेम्परेचर बराबर कीजिए, तब जाके उन लोग ने करे। सेकेंडली दूसरे दिन वापस से पूछे कितने, फिर उसकी रात में फोन आया, फोन पे बात की, बोले सिर्फ 2 इंजेक्शन दिया हमारे को। ठीक है, हम लोग बोले चलो ठीक है, उन लोग के हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हर एक दिन जब से एडमिट हुए ना, हर एक दिन ऐसे एक दिन नहीं कि उनका कॉल नहीं आया, उन्होंने हमारे से कंप्लेंट नहीं करे कि ये वार्ड बॉय ऐसा कर रहा है, वार्ड बॉय ऐसा कर रहा है। जब फोन करते थे, जब यही बोलते थे यहाँ पे वार्ड बॉय ढंग की सर्विस नहीं है, ना खाना बराबर से खिलाते हैं, ना कुछ। ठीक है, उसके बाद उनको जो है 2 दिन पहले जनरल वार्ड में शिफ्ट करे। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद पता चला कि उनको भी आज के दिन डिस्चार्ज मिलने वाला है, तो अभी आए थे, बस आधे घंटे के पहले यहाँ पे आए, नीचे वार्ड बॉय के साथ भेज दी बिना ऑक्सीजन के साथ मेरे दादा को, जबकि मालूम है पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। जैसे नीचे लेके आए, उनकी आग ऊपर चढ़ गई, फिर अंदर लेके गए तो कोई डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल। अभी फिर जाके अंदर देखे तो उनका थपक रहे ले, अभी वेंटिलेटर का सिर्फ लालच देके वेंटिलेटर पे रखे, अभी आके बोलते हैं इंतकाल हो गया। अब बताइए,
जज भाई कोई बाहर नहीं जाएगा, उसको बाहर मत दो डॉक्टर को। सब अंदर क्या कॉम्बिनेशन दिए थे उन्हें दवा का वो बताओ हमको। क्या भाई गलत कॉम्बिनेशन से मर गए। सॉरी आई डोंट नो जज भाई मत जान दो उसको बाहर मत करो, गलत है। मत करो भाई, हम लोग यहाँ पे 4 बजे से रुके ले, पेशेंट को डिस्चार्ज दे रहे बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, बस बर्दाश्त हो गया, बस बर्दाश्त के बाहर हो गया। मत जाने मत, तो किसको बाहर जाएगा कंप्लेंट होगी, FIR दर्ज होएगा, करेंगे हम कानूनी तौर पे हम लोग काम करेंगे। नहीं, अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम बॉडी यहीं रख के जाएंगे। ये करे, बॉडी को क्या करना है करेंगे। पैसा किया तो अपन क्या करेंगे? बहुत बड़ा इंसाफ की दुनिया है। पैसा कमा रहे हैं, आपको यही भरना है। पेशेंट के ऊपर 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, पुप्पा गंदा है, पेशेंट मार रहे हैं, 4 लाख के सामने कर दो ना। सर्विस लाख रुपए कमा रहे हैं। जो सीओ है, बोल दे बहुत बड़ा इशू है। जान चलेगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर मतलब जानने को क्या अहमियत नहीं है। डॉक्टर की जबान की बहुत वैल्यू है। चुपके क्या हम लोग को आगे से गांड करके तसल्ली देंगे लोग। भाई ओ भाईजान, मेरे को तुम्हारे को नहीं बोल रहा भाई, तुम लोग ये भाई लोग लेना देना भाई लोग पूछो, भाई लोग डॉक्टर से बात कर रहे हो, डॉक्टर से बात कर रहे हो, बाहर आ दो तुम लोग। ठीक है भाई, हम लोग तुम्हारे को डॉक्टर चाहिए भाई, और कोई नहीं चाहिए। वो डॉक्टर था उस पे काम करे था, मेरे पास वो चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे ना, पहले लोग के पहले FIR बनेंगे और अंदर डाल देंगे। हाँ, पहले FIR बनेंगे, अकेले लड़ेंगे, सेवा देना, FIR बनेगा, अंदर डाल देंगे। अब आइए अंदर लेके बाहर नहीं हमें पीछा जा रहा लगने दो विवाद वहाँ से यहाँ थोड़ी इन्फेक्टेड है। यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे और भी लोग हैं। भाई ऐसे भी कोरोना होगा, ऐसे भी होना, मरे तो मरे, ऐसे भी मरना ही है, मरना ही है। लड़के मारेंगे ऐसा। खत्म हो जाने